अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। यो वार्यत पापेभ्यः सर्वदा सर्वमानवान् प्रयोजयति धर्मे च नित्यं गुरुं पूज्यं नमामि तं। बंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महा मोहो तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर जरत सकल सुरवृंद विषम गरलो यही पान किए तही ना भजसी मन मंद को कृपाल शंकर सरीस। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान। गुरु खेवो मोरी नैया जात बही गुरु खेवो मोरी नैया जात बही गुरु खेवो मोरी नैया। गहरी नदिया बस नहीं लागे गहरी नदिया बस नहीं लागे। बार बार हम तो से कही बार बार हम तो से कही गुरु खेवो मोरी नैया जात बही गुरु खेवो मोरी नैया। झांझर नैया खिवैया मत वाला झांझर नैया खिवैया मत वाला। गुरु समरथ हम तास कही गुरु समरथ हम तास कही गुरु खेवो मोरी नैया जात बही गुरु खेवो मोरी नैया। चलो ले उतार गुरु अमर लोको मां चलो ले उतार गुरु अमर लोको मां। आवागमन जहाँ होत नहीं आवागमन जहाँ होत नहीं गुरु खेवो मोरी नैया जात बही गुरु खेवो मोरी नैया। कहत कबीर सुनो भाई साधो कहत कबीर सुनो भाई साधो। गुरु नैया के खिवैया सही गुरु नैया के खिवैया सही गुरु खेवो मोरी नैया जात बही गुरु खेवो मोरी नैया। बोलो गुरुदेव भगवान। श्वास श्वास में हरि भजो ब्रथा
श्वास मत खोए, ना जाने किस श्वास का आवन होए न होए। सुमिरन सुरती लगाई के, मुख से कुछ मत बोल। बाहर के पट बंद कर, भीतर के पट खोल। मंदिर मंदिर दिया ना बार, मंदिर दिया ना बार। बिरहिनी मंदिर दिए ना, मंदिर दिया ना बार। बिरहिनी मंदिर दिए ना। बिन बाती बिन तेल जुगुती सो, बिन बाती बिन तेल जुगुती सो। बिन दीपक उजियार, बिन दीपक उजियार। बिरहिनी मंदिर दिए ना, मंदिर दिए ना बार। बिरहिनी मंदिर दिए ना। प्रीतम मेरा मेरे घर आयो, प्रीतम मेरा मेरे घर आयो। रची पची सेज समार, बिरहिनी मंदिर दिए ना, मंदिर दिया ना बार। बिरहिनी मंदिर दिए ना। सुख मन से जो परम तत्व रहिया, सुख मन से जो परम तत्व रहिया। पिव निर्गुण निराकार, बिरहिनी मंदिर दिए ना, मंदिर दिया ना बार। बिरहिनी मंदिर दिए ना। गावोरी मिले आनंद मंगल, एक सूफी संत हुए हैं यारी साहब, उनका भजन है ये। गावोरी मिल आनंद मंगल, यारी मिल गयो यारो। बिरहिनी मंदिर दिए ना, मंदिर दिए ना बार। बिरहिनी मंदिर दिए ना। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। चैत में चिंता यह कीजे, यह तन घड़ी घड़ी छीजे। इससे करिए तनिक विचार, सार वस्तु है क्या संसार। सत्य वस्तु है आत्मा, मिथ्या जगत प्रसार। नित्यानित्य विवेकिया, लीजे बात विचार। फिरे क्या मथुरा अरुकाशी, लावनी सुन 12 मासी। परमहंस महाराज की आकाशवाणी है। चैत में चिंता यह कीजिए, गुरु महाराज मिल गए
आत्मा ने स्वीकार कर लिया कि सचमुच गुरु महाराज है। यदि इनके बताए मार्ग पर ज्यों कतो हम चल गए तो पार लग जाएंगे। जब इतनी जानकारी हो गई तो हमें लग जाना चाहिए। और कुछ दिन लगने के बाद हम लोग बीच में रुक जाते हैं, सोचते हैं अब सच्चाई का तो पता चले गया है, और भजन से ही पार होना है। और भजन करने के पहले, थोड़ा आवाज कम कर दिए से, भजन करने के पहले इस शरीर से कुछ सब प्रकार की व्यवस्था कर दे, ताकि बाद में ये न रहे कि चिंता न लगी रहे ये छूट गया। और जानकारी तो है ही है, बाद में भजन कर लेंगे। हम सोचते काम दुनिया के कर लें, कुछ धन धाम अर्जित कर नाम कर लें, फिर एक दिन बन के साधु रहेंगे, कभी उस दिन के भरोसे न रहना। सोचते हैं कि अब जब सच्चाई पता चल गई पहले सब कर लें, फिर बाद में भजन करने निकलेंगे। ये आकाशवाणी मना करती है, चैत में चिंता यह कीजे, यह तन घड़ी घड़ी छीजे। 100 साल उम्र है और 50 साल के हो गए तो 50 साल के हुए नहीं, 50 कम हुई गई 100 में। एक एक क्षण कम हो रहा, एक एक पल कम हो रहा है। चैत में चिंता यह कीजिए, यह तन घड़ी घड़ी छीजे। एक एक घड़ी एक एक पल आयु कम हो रही है। कम किस में हो रही है? करिए तनिक विचार, सार वस्तु है क्या संसार। जिस संसार में हम अपना अमूल्य समय नष्ट कर रहे हैं, उसमें झांक के देखो, कुछ स्थायी दिखाई देता है, कुछ रहने वाला है जिसके लिए हम परेशान हैं। फिर आखिर है क्या ऐसा जो सदैव रहेगा? सत्य वस्तु है आत्मा, मिथ्या जगत प्रसार, नित्यानित्य विवेकिया लीजे बात विचार। परमात्मा अजर अमर शाश्वत अविनाशी, वो था है और सदैव रहेगा। उसी का अंश ये आत्मा है, ये भी अविनाशी है, ये भी सदैव रहेगी, शरीर नहीं रहेगा। वो जो सदैव रहेगा ये आत्मा, इसके कल्याण के लिए हमें सोचना चाहिए। जो 4 दिन के लिए है, इसके लिए तो जब उसके विषय में सोचेंगे तो इसकी व्यवस्था तो ऑटोमेटिक होती जाएगी। और हम जो नहीं रहने वाला है उसके विषय में सोचते हैं, जो रहने वाला है उसकी चिंता नहीं। और सत्य वस्तु है आत्मा, मिथ्या जगत प्रसार, नित्यानित्य विवेकिया। नित्य क्या है, अनित्य क्या है, अर्थात शाश्वत क्या है, नाशवान क्या है। लीजिए बात विचार, बुद्धिमान हो सब लोग अपने अपने ढंग से सोच लो। फिरे क्या मथुरा और काशी, लावनी सुन 12 मासी। अरे भक्ति भाव जागृत हुआ, चले जाते हैं मथुरा और काशी, वहां भी कुछ नहीं मिलना है। आत्मा हृदय में है, भगवान हृदय में है। और जितना हम वहां समय बर्बाद करते हैं, उतनी देर बैठ के और अखंड रामायण लोग करवाते हैं, गीता पाठ करवाते हैं। 12-12, 14-14 घंटा, 20-20 घंटा लोग गीता पढ़ते हैं, दूर तक सुनाई देती हैं। सुनते उनका भला होता है, ठीक है, लेकिन ये जो 12-14 घंटा बैठ के पाठ करते हैं, ये इतनी देर बैठ के राम राम जपे या ओम ओम जपे, तो उसमें कहीं ज्यादा उद्धार हो। सब कर मत खगनायक एहा, करिए राम पद पंकज नेहा। जितने आध्यात्मिक ग्रंथ हैं सब यही बताते हैं, रामी सुमरी गाई, रामी संतत करी, राम गुण ग्रामी, राम 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 रात दिन रटो। वो नहीं पार लगता, हारमोनियम मजीरा लेके रात भर मानस का पाठ हो गया, नहीं गिरी जी, गीता का पाठ हो गया। लेकिन गीता कहती अर्जुन होम का जप कर, मुझ तत्वदर्शी के स्वरूप का ध्यान कर। ये हमसे पार नहीं लगता, जिसमें कल्याण है। तुम्हें चिंता यह कीजे, यह तन घड़ी घड़ी छीजे। इसलिए सदैव चिंता होनी चाहिए, लगे रहना चाहिए। अविनाशी परमात्मा है,
भगवान कृष्ण कहते हैं मय्यो मन आधत्सु मय बुद्धि निवेशय निवसस्स मय्यो अथ ऊर्ध्वं न संशय। मैं अविनाशी हूँ, आत्मा हमारा अंश है, हमारे भजन से तुम्हारा कल्याण होगा, इसलिए मुझ में मन लगा, बुद्धि लगा, निरंतर मेरे विषय में सोच, मेरा चिंतन कर, तो मुझे प्राप्त करेगा, मुझ जैसा हो जाएगा। और जब परमात्मा विनाशी है, सदैव हमें भगवान का ध्यान करना चाहिए, लेकिन वो ध्यान रुकता नहीं है, भाग जाता है संसार में। हम ध्यान करें गुरु महाराज का, नहीं रुका, तब क्या कहा, अगर मान लो मुझ में मन नहीं लगता है, अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोसि मयि स्थिरम। यदि मेरे स्वरूप में अपने चित्त को रोकने में तू असमर्थ है, मन नहीं रुक रहा है, भाग रहा है, तो अभ्यास से अब समर्थोस, अभ्यास कर। अभ्यास क्या करना है, बस श्रद्धा परमात्मा में स्थिर करके नाम का जप करना है। श्वास अंदर गई तो भगवान का नाम, बाहर आई तो भगवान का नाम, लेकिन ये भी पार नहीं लगता। 4 घंटा रामायण गीता पढ़ लो, केवल एकांत में बैठो और श्वास सीधी करके नाम जपने आधा घंटा बैठोगे तो उभन लगने लगती है, लगता है कितने दिन से बैठे, कितनी जल्दी उठ के भाग चले यहाँ से, उसमें मन नहीं लगता है। अर्जुन कहता है वायु की गति को रोकना आसान है, इस मन को रोकना कठिन है। भगवान कृष्ण कहे अर्जुन कठिन अवश्य है, असंभव नहीं है। यदि असंभव होता तो अतीत में महापुरुषों ने न पाया होता, वर्तमान में मैं हूँ, भविष्य वाले पाएंगे, इसलिए असंभव नहीं है, कठिन है। और जो वस्तु जितना महत्वपूर्ण होती है उसको पाने में कठिनाई भी उतना ज्यादा होती है। जितने कठिनाई से गुजरोगे रिजल्ट भी, प्राप्ति भी उतनी श्रेष्ठ होगी, अच्छी होगी। तो अभ्यास कर, नाम का जप कर, सुबह जप, शाम जप, खाना खाते, रोटी बनाते, चलते फिरते, गोबर फेंकते, ड्यूटी जाते, नाम जप, अभ्यास कर। लेकिन मन उसमें भी नहीं रुकता है। हम लगाते हैं श्वास में नाम का जप, और श्वास, ये आत्मा तो विनाशी है, अनंत काल से जाने कितने शरीर हमने धारण किए हैं, हर जन्म की केस डायरी सब इसी में भरी है। वो कोई न कोई पन्ना खुल जाता है, उसी को पकड़ के मन पता नहीं दुनिया में कहाँ भाग जाता है, अभ्यास हो ही नहीं पाता। तो कहा यदि तू ये भी करने में असमर्थ है, अभ्यासे अभ्यसमर्थो असि मत कर्म परमो भव, मेरे परायण हो करके कर। अगर सुबह शाम नाम जप पार नहीं लगता है तो छोड़ साले कि ये भी मत कर। अरे कुछ झाड़ू वाड़ू लगा दे, 2 रोटी खा के पड़ा रहे, बस मुझ पर समर्पित हो करके कर्म कर। ये मान ले गुरु महाराज जब सचमुच गुरु हैं तो फिर एक न एक दिन भगवान है, सब पर दया करके खाली हुई हैं, और बाद में हम पर भी करेंगे ही। और बस अभ्यास भी यदि पार नहीं लगता है तो समर्पित हो करके कि अब आपको छोड़ करके कहाँ जाएं, आपसे श्रेष्ठ तो कोई है नहीं, जो होगा आप से होगा, पार करो चाहे डूबो तुम्हारी मर्जी। बस समर्पित होके पड़ा रहे, भगवान कहे उसे मैं पार कर देता हूँ। इसलिए एक नाम सुबह शाम चाहे जितनी रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, कुछ भी करो, आवश्यक है सुबह शाम आधा घंटा 20 मिनट बैठ के नाम जपना चाहिए, गुरु के स्वरूप का स्मरण करते हुए नाम का जप करते रहें। धीरे धीरे समय बीतता जाएगा, आपसे आप सब होने लगेगा। आज चाहो कि हम कुछ छलांग लगा के पालें तो नहीं पा पाओगे। महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ,
पांडव सेना विजय पताका फहराती हस्तिनापुर की तरफ जा रही थी और रास्ते में थे अर्जुन, महाभारत का विजेता, युद्ध जीत लिया। अरे एक कुश्ती जीत दाता है दंगल में पहलवान और 15-20 मिनट उछलता है खुशी के मारे, वो पूरा महाभारत जीत लिया। अब भुजाएं फुलाए, दिमाग में आ गई गर्मी, कहा केशव ये बताओ इस धरती में ऐसे कितने राजा हैं और निमंत्रण लेने के बाद भी युद्ध में नहीं आए। और भगवान कृष्ण कहे आए तो बहुत लोग नहीं, रुक्मिणी का भाई नहीं आया, बलदाऊ नहीं आए, फलाने नहीं आए, फलाने नहीं आए। गया निमंत्रण, लोगों ने कह दिया भाई घरेलू मामला है भाइयों भाइयों का, हम लोग बीच में नहीं पड़ेंगे, अपना समझ लो। एक ऐसा राजा है, निमंत्रण भी ले लिया, कार्ड तो ले लिया दोनों तरफ का, तुम्हारा भी दुर्योधन का भी, ना किसी से हाँ कहा ना कहा ना ईवे किया। और कौन है? का वो मालवा नरेश, छोटी सी स्टेट का राजा। अर्जुन ने कहा तो हस्तिनापुर बाद में, पहले लगातार उसकी भी खबर ले लेते हैं। चलो रथ बढ़ाओ, सीधे चलते हैं मालव क्षेत्र। पहुंचे मालवा और स्टेट में प्रवेश किए, लेकिन नगर के बाहर राजा लोग एक बाउंड्री बनवाते थे, कोट कहते थे उसको, किला खाई, और बाउंड्री भी लगभग 15-20 फुट चौड़ी, जिस पर सेना घूम सके, चल सके। अर्जुन ने देखा एक निहत्था नौजवान घोड़े पे सवार और उसी कोट के ऊपर घूम रहा है, कुछ अस्त्र शस्त्र भी पास में नहीं। केशव रथरों को आवाज दिया है इधर आ। चला गया, पूछा कौन, कहाँ से आए? अर्जुन ने कहा पहले ये बताओ तुम हो कौन? कहा मैं यहाँ का युवराज हूँ, राजकुमार हूँ, उत्तराधिकारी यहाँ का। आप कौन है, कहाँ से आए? कहा मैं हस्तिनापुर का युवराज अर्जुन, ये हमारे सारथी भगवान कृष्ण। ठीक है, कैसे आना हुआ? अर्जुन ने कहा तुमने प्रणाम हमें क्यों नहीं किया? कहा हमें क्या पता तुम कहाँ से आए हो, कौन हो? तुमने हमसे पूछा हम कौन हैं, हमने बताया मैं यहाँ का युवराज हूँ। जब तुम्हें पता चल गया कि हम युवराज हैं, राजा तो राजा, कोई छोटी स्टेट कोई, पहले तुम्हें प्रणाम करना चाहिए। तो सभ्यता तुम्हारे पास नहीं। अब तुमसे हमने पूछा तुम कौन, जब तुमने परिचय दिया तो हमने भी नहीं किया। बात बकवास बढ़ने लगी। भगवान कृष्ण कहे फालतू बात नहीं अर्जुन, आगे बढ़ाओ जो मामला हो। अर्जुन ने कहा कि ये पत्र है, अपने पिताजी को दे दो जाके। और राजा साहब निमंत्रण ले लिए, युद्ध में आए नहीं, तो जवाब दे देते। और पत्र में लिखा था कल सूर्योदय की प्रथम किरण के साथ या तो आके माफी मांग लो या तो फिर युद्ध करने सेना सहित आ जाओ। और पत्र लेके पहुंचा लड़का, वहां पहुंचा, वहां एक मुकदमा पहले से लगा हुआ था। दो भाई थे और दोनों भाई, पिताजी गुजर गए तो बंटवारा हो गया, खेती बाड़ी घर द्वार का। एक का नाम था लिखित, एक का नाम था मुनि। और वो दोनों आए और मुनि ने कहा राजन ये छोटा भाई लिखित हमारा वो बगीचे में हो गया है बंटवारा, हमारे हिस्सा में एक आम का फल पक्के गिरा था, इसने उठा लिया, खा लिया। अब इसको क्या दंड मिलना चाहिए? चोरी की है, आपके पास आए हैं,
आप फैसला करो। और राजा साहब कहे यार भाई भाई का मामला एक आम क्या माने रखता है, इसमें कौन सा फैसला करें हम। कहा नहीं राजन, चोरी तो चोरी, अब आप राजा हैं, आपके पास आए, हम लोग न्याय करिए आप। और राजा साहब का दिमाग काम न करे कि भाई ऐसा है, तुम ही लोगों को हम जज बनाए दे रहे हैं, तुम अपना स्वयं फैसला कर लो। और मुनि ने कहा इसने जिस हाथ से आम उठाया था वो इसका हाथ काट दिया। वो हाथ कटवा दिया, खुशी खुशी न्याय हुआ। फिर कहा यदि वास्तव में हमने न्याय किया हो, ये न देखा हो, न्याय करने वाले को अपना पराया नहीं देखा जाता, यदि हमने वास्तव में न्याय किया हो, भाई के प्रति सच्चा भाई का प्रेम हो हमारे, तो इसका हाथ फिर जुड़ जाए। तो फिर जुड़ गया। अब वो राजा साहब सोचिए अच्छा ये लोग आ गए। इतने में वो लड़का पहुंचा, उसका नाम था उतत, जो मालव का राजकुमार था। चिट्ठी रख दी अर्जुन की, कहा पिताजी ये आया है, वो लोग नगर के बाहर हैं, सुबह का है क्या। और राजा साहब ने कहा ये दो अभी आए थे और ये इनको हम जज बना दिए हैं यहाँ का, अब ये यहीं रहेंगे। ये बढ़िया निर्णय करते हैं, अपना पराया ये नहीं देखते। इन्हीं लोगों से पूछा जाए इस समय हमारा धर्म क्या है। वो पत्र देखा, कहा राजन वैसे तो अर्जुन आए थे, भगवान कृष्ण आए थे, हमारा कर्तव्य था कि आप जाते, आदर से लाते, उनका सत्कार करते, लेकिन अब वो ललकार के आए हैं युद्ध के लिए, चुनौती लेकर के। अरे चाहे आज मरो चाहे 25 साल बाद मरो, मरना तो यार है ही है एक दिन, सम्मुख मरण वीर की शोभा। अब ऐसे में हथियार डालना उचित नहीं है। भाग्य में इन्हीं के हाथों मौत लिखी होगी तो मरोगे, कोई बात नहीं, सीधे इनसे युद्ध किया जाए। और सूचना भेज दी सवेरे आ रहे हैं, करो तैयारी। अब फिर पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया, कल सुबह युद्ध होगा, 3 बार रणभेरी बजेगी। पहली बार जब रणभेरी बजेगी, जितने योद्धा हैं सब तैयार होके यहाँ आ जाएंगे। दोबारा वाले में सब ड्रेस पहन के अस्त्र शस्त्र लेके तैयार। और तीसरी बार नगाड़ा बजा तो सीधे हमला, कहाँ अर्जुन और कृष्ण। और जो लेट हो गया उसको खौलती हुई कड़ाही के तेल में फेंक दिया जाएगा, ये सजा। और सवेरे बजी रणभेरी युद्ध का नगाड़ा, सब तो आ गए। वो तथ्य नहीं आ पाया जो वहां का राजकुमार है। एक बार बजा, 2 बार बजा, तिवारा के टाइम आ गया, कहा हम तो आ गए। वो दोनों खड़े हो गए जो जज रहे, जूनियर और सीनियर, कहिए चाहे राजा का लड़का हो चाहे प्रजा को। जब बात थी कि कढ़ाई खोलते हुए तेल में फेंक दिया जाए, जो लेट करेगा और पहले युवराज को कढ़ाई में फेंको। और कढ़ाई में फेंकने की तैयारी हो गई। पूछा लेट क्यों आए, कहा गए मम्मी जी से छुट्टी ली और माँ ने छुट्टी दे दी युद्ध के लिए। कहा जाओ पत्नी से मिल लो जाके। पत्नी के पास गए और बोली पता है किसके सामने जा रहे हो लड़ने। वो गांडीवधारी अर्जुन, कोई नहीं टिका है उसके सामने। उससे लड़ने जाने का मतलब है तुम अब वापस नहीं आओगे। एको लड़को बच्चा नहीं रहे जो भविष्य के लिए होता कि राज्य संभालेगा, कोई राजा बनेगा। बस इसीलिए थोड़ी देर विलंब हो गई, वहां रुक गए।
कहा अगर ऐसी बात है, तुम जानबूझ के नहीं रुके हो और कड़ाही में कूदो तो तुम नहीं जलोगे, जानबूझ के वैसे गलती तुम्हारी होगी तो जल जाओगे। कूद गया कड़ाही में, कुछ नहीं बिगड़ा, निकल के बाहर आ गया। अब पहुंचा युवराज सेना लेके आमने सामने। अर्जुन ने कहा युद्ध करो, चलाओ बाण। कहा अर्जुन आप चढ़ाई करके आए हैं हमारे ऊपर, कुछ भी हो, भले ही युद्ध करने आए हैं, आप हमारे दरवाजे तो आए हैं तो आप अतिथि हमारी सीमा में आए, और अतिथि पर प्रथम अस्त्र चलाना राजधर्म के विपरीत है, इसलिए पहले तुम चलाओ अर्जुन। अर्जुन कहे जब हम चलाई देव तो तू बचबे, दोबारा कहे कुछ भी हो अर्जुन, धर्म हम लोग नहीं त्याग सकते, तुम्हारे हाथों मरना लिखा होगा तो मरेंगे, चलाओ बाण। जब अर्जुन बाण निकालने लगे तो भगवान कृष्ण ने कहा रुक जा अर्जुन, देख रहा है वो 1.5 पौआ का है, शेर की तरह दहाड़ रहा है, वो तुम्हें कुछ नहीं समझ रहा है, हमें भी कुछ नहीं समझ रहा है, वो कहीं न कहीं से मजबूत है, ये साधारण सीख के ही लोहे के बाण मत चला, उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, निकाल कोई दिव्यास्त्र। अर्जुन ने निकाला ब्रह्मा का दिया हुआ ब्रह्मास्त्र, चढ़ाया धनुष पर, छोड़ दिया, स्मरण किया उतथ ने भगवान का। आज सतयुग में त्रेता में भगवान अवतार लेके असुरों को समाप्त करते चले आए हैं, आज भी ये भगवान कृष्ण है। यदि वास्तव में परमात्मा का अवतार सृष्टि में पाप का हरण करके धर्म की स्थापना के लिए होता हो, और मैं धर्म पर हूं, और धर्म जो धार्मिक होते उन पर तो ये नारायण अस्त्र काम नहीं करते। यदि हम अपनी जगह पर सही है, धर्म पर चल रहे हैं, वो बाण लौट जाए आधी दूर से, तो आधी दूर से लौट गया। भगवान कृष्ण कहे देख अर्जुन, अब बहुत वैसे पाला पड़ा है कि असाधारण योद्धा से, और दूसरा कुछ निकाल। दोबारा अर्जुन ने नारायण अस्त्र निकाला, विष्णु का दिया हुआ राम बाण, चढ़ाया धनुष में। अब फिर उतथ ने कहा त्रेता से लेकर द्वापर तक भगवान के अवतार के बाद यदि सृष्टि में वास्तव में परमात्मा या धर्म किसी के हृदय में रहता है तो वो है ऋषि, और इस अवस्था वाले ऋषियों के यदि हम वास्तव में शिष्य हैं, उनके बताए मार्ग पर चल रहे हैं, सचमुच हम वो साधना कर रहे हैं जो गीता में भगवान कृष्ण ने कही, भगवान राम ने कही, और साधक के ऊपर तो कोई अस्त्र काम करता नहीं है। प्रहलाद को जहर दिया गया, पहाड़ से टुकवा दिया, कहाँ मरा, और कहा ये आधी दूर भी ना आवे वहीं से लौट जाए, वो आधी दूर नहीं आया, पहले लौट गया। वो अर्जुन गुस्साया। भगवान कृष्ण कहे देखो 3 बार तुम्हें अस्त्र चलाना, 1 बार बकाया है, अब समझ बूझ ले। फिर पशुपस्त्र लिया भगवान शंकर का, धनुष पर चढ़ाया, उतथ देखा, का ये इतनी गुस्सा में है, चला देगा और पूरा मालव देश है खत्म हो जाएगा, दक्षिण पूरा खत्म। इसने ये नहीं सोचा कि लड़ हमसे रहा है, दुनिया को क्यों नष्ट करना चाहता है। और फिर भगवान का स्मरण किया, कहा हम और अर्जुन 2 हैं, एक के आप रथ पर हैं, एक के आप हृदय में हैं, 2 में जो सही हो उसी की तरफ खड़े हो जाते भगवान। वो अर्जुन सही है तो हम इस बाण से चले जाएंगे संसार से, हमें स्वीकार।
यदि हम सही हैं वो गलत है। बाण धनुष में चिपक जाए छुटबे न करे, वो चिपक गया, छुटबे नहीं किया। अर्जुन झल्लाया, फेंक दिया धनुष बाण। कहे अरे हमरे संग है आप हैं, पक्ष उसका ले रहे हैं। भगवान कहे देख ना हम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय जना यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारदा। ना मैं वैकुंठ में रहता हूँ, ना किसी के हृदय में रहता हूँ। मेरा कोई एक निश्चित स्थान नहीं है। जो हमारा भक्त है जहाँ स्मरण करता है मैं वहीं प्रकट हो जाता हूँ। इतने में उतत्थ ने फिर विजय उद्घोष का शंख फूंका, उठाया धनुष बाण चढ़ाने लगा। भगवान कृष्ण कहे अर्जुन जल्दी जा, गिर गोड़े मांग माफी। न एक बाण में पूरा महाभारत का युद्ध सब बनी बनाई बाजार खत्म हो जाएगी। फिर समझौता करा दिया। और तथ्य का मतलब वास्तविक तथ्य है परमात्मा, उस पथ पर जो चलने वाला है। और वो अनादिकाल से महापुरुष होते चले आए हैं। उन्होंने शास्त्रों में लिपिबद्ध कर दिया है, वो लिखित है सब। पढ़ते रहिए, उस पर चलते रहिए। एक दिन मुनि हो ही जाओगे। मन सहित इंद्रियां मौन हो जाएंगी। जिस दिन मन सहित इंद्रियां मौन हो जाएंगी, भगवान हृदय से रथी हो जाएंगे, सब बताने लगेंगे और एक दिन पार भी लगा देंगे। इंदो की नजर में मैं खाना कावे के बराबर होता है, और साकी की गली का हर फेरा एक हज के बराबर होता है। जब समय मिले तो दर्शन करते रहिए। और गुरु महाराज यदि जान जाओ सचमुच गुरु महाराज हैं, मिल गए हैं, तो फिर अन्यत्र कहीं श्रद्धा नहीं भटकनी चाहिए। वो एक दिन जरूर मिला देंगे भगवान से। सुतीक्षण जी ने देखा हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं सत्संग जोग जप जागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। मोरे जी भरोस दृढ़ नाही, भगत न बिरत ज्ञान मन माही। कुछ हमारे पास है ही नहीं। एक योग्यता है, एक बान करुणा निधान की, सो प्रिया के गति न आन की। हमें भले कुछ ना आता हो, लेकिन भक्त हम केवल उन्हीं के हैं और किसी के नहीं। मन क्रम वचन राम पद सेवक, सपने आन भरोस न देवक। स्वप्न में भी किसी का भरोसा नहीं। और फिर भगवान को प्रकट होना पड़ा, आना पड़ा। जो बात दवा से बन न सके वो बात दुआ से होती है। यदि काबिल मुर्शिद मिल जाए तो बात खुदा से होती है। सुबह शाम आधा घंटा नाम जपना। बोलो गुरुदेव भगवान की।